चलो बच्चों ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा जो गंगा रिवर सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करो। ठीक है, तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताना है। 2-3 चीज़ बात आप यहाँ पे समझ लो गंगा रिवर के बारे में। ठीक है, ये देखो सबसे मेन चीज़ आपको क्या है, जो गंगा रिवर है इसके अकॉर्डिंग पे अभी पीछे रखो। तो अभी हमें गंगा रिवर के बारे में समझना है। तो इसमें देखो क्या आपको 2 से 3 चीज़ याद है ना, कि हमारा हमने पढ़ा इंडिया का ये पार्ट, जिसमें से हमें पता है जो गंगा रिवर है ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट में हमें यहाँ पर आता है। ठीक है, ये चीज़ पता है। और आपको याद रखना है कि जो गंगा रिवर है नॉर्दर्न पार्ट की, या फिर बोलो इंडिया की जो सबसे, एक तो कहते हैं पवित्र नदी भी है, ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट रिवर भी है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद है। क्यों? हमें पता है 40% जो हमारी जो आबादी जनसंख्या है वो पानी के लिए और भी कई सारे स्रोतों के लिए इस पर ही निर्भर है, इसी पे डिपेंड होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हमने पढ़ा जैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा था, जैसे हमने याद तो हमने पढ़ा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बारे में, जिसमें हमने पता कि हिमालय पर्वत का ओरिजिन हुआ था कन्वर्जेंट बाउंड्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री याद है 7th क्लास भी, जब मैंने बताया था कि जब 2 प्लेटें आपस में इस तरीके से टकराती है तो वो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसी के अकॉर्डिंग में हमने देखा था यहाँ पर कि जो हमारा जो इंडियन प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो लोरेशिया प्लेट से इससे टकराया था। ठीक है, इससे जब टकराया तो इस प्रकार की आकृति बनी थी, है ना, हमारा फोल्ड माउंटेन जो ही बना कि नहीं। फिर हमने देखा कि यहीं पे फोल्ड माउंटेन के साथ हमारी जो नॉर्दर्न का हिस्सा था वो इस तरीके से हमें देखने को मिला, और फिर कई सारे रिवर्स के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर आए और यहाँ सेडिमेंट जमा हुआ, और जमा होने का ये प्लेन सरफेस हमें मिला, और यहाँ से ओरिजिन हुआ नॉर्दर्न प्लेन का। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। तो ये प्लेन सरफेस बनाने में रिवर ने हेल्प की थी। किसने हेल्प की? रिवर ने हेल्प की। लेकिन रिवर कौन? जो हमें पता है नॉर्दर्न प्लेन में 3 ही इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, हमें पता है इंडस रिवर हो गया, गंगा रिवर हो गया और ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया। और उसमें भी जो मेनली इंडिया के पार्ट में किसका हिस्सा जो है सबसे ज़्यादा? गंगा। तो हमने देखा इंडिया के लिए जो कौन सा सबसे बड़ा बेसिन है गंगा रिवर का, वो है गंगा रिवर का बेसिन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा ये चीज़? ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया पहले, ये चीज़ हमें पता भी है। तो इसी में यहाँ पर हिमालय जो माउंटेन्स का निर्माण हुआ इस चीज़ का, नॉर्दर्न प्लेन का, वही हमें डिस्कस करना है। कैसे आपको याद रखना है कि गंगा रिवर इतना जो इसका जो सिस्टम है, कितना बड़ा सिस्टम इंडिया में देखने को मिलता है, कैसे पूरी आबादी जो है इसी पर निर्भर होती है। ठीक है, आइए एक एक करके, जिसमें हम लास्ट में पिछली क्लासेस में 9th क्लास आपने तो पढ़ लिया इस चीज़ के बारे में, इंडस रिवर क्या होती है और ब्रह्मपुत्र रिवर का पूरा सिस्टम समझ चुके हो। ठीक है, लेकिन ये गंगा रिवर का सिस्टम है। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले गंगा रिवर के बारे में हमें बेसिक समझना है। ठीक है, जो आपको लिखने के लिए वर्क के लिए ये यहाँ पर है, जो आपको इंपॉर्टेंट बातें इससे याद रखनी है। ठीक है, और जो डायग्राम बनाना है वो बाद के लिए होगा। ठीक है, इसमें हमें यहाँ पे समझना है कि गंगा रिवर सिस्टम से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, क्या क्या हमें याद रखने की चीज़ की बात है। बाकी तो डायग्राम तो आपको पूरा याद रखना ही रखना है। यहाँ देखो, गंगा रिवर सिस्टम, हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर। हमें ये बात याद रखनी, देखो ये याद करना, मैं पूरा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, हमें पता है जो गंगा जो रिवर है उसका मेन ओरिजिन जो है, जो मेन ओरिजिन, वैसे आपको पता है 2 नदी के मिलने के बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है, लेकिन मेन ओरिजिन जो है बच्चों इसका वो कहाँ से हुआ था? तो गंगोत्री है, गंगोत्री ग्लेशियर है। उस गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी आती है, जिस हम यहाँ पे स्टार्टिंग में भागीरथी कहते हैं, क्या स्टार्टिंग में भागीरथी कहते हैं, यहाँ से जो है इससे मेन ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, गंगोत्री से। ठीक है, तो याद रखना है कि जो इसका हेड वाटर, जो मेनली इसका मेन ओरिजिन पॉइंट है, वो ओरिजिन पॉइंट है भागीरथी में, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, भागीरथी मतलब जो रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ तो मेन पॉइंट क्या हो गया, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, कभी भी पूछा जाए कि गंगा नदी जो है इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, तो आपको बोलना है गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, जिसे हम भागीरथी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? भागीरथी। बहुत बढ़िया, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसमें भी कई सारे टॉपिक है, मैं आगे की स्लाइड दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से समझ भी आएगी चीज़ों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ज्वाइंट बाय द अलकनंदा एंड एट देवप्रयाग इज उत्तराखंड। अब याद रखना यहाँ पे, हमने तो अभी तक सिर्फ भागीरथी का नाम से मानते हैं, ये जो नदी है ये भागीरथी है। अब क्या हुआ, यहीं से सतोपंथ ग्लेशियर से, मैंने आपको और डिफरेंस वाले वीडियो में बता रखा है कि कैसे इसका डिफरेंस इनमें क्या क्या है। तो इसको सनोखिया बाबा जो था यहाँ सनोखिया बाबा इंडस रिवर का, फिर हमने यहाँ पर पढ़ा है इसका। अब गंगा रिवर का क्या है, अभी पर मैंने बताया, तो गंगोत्री इसका मेन माना जाता है। और अलकनंदा का सतोपंथ ग्लेशियर से कौन से रिवर का ओरिजिन होता है, तो होता है अलकनंदा। ये दोनों आके बच्चों मिलती है देवप्रयाग पे। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग पे। देवप्रयाग मिलते हैं, यहाँ पर देख लेना। ठीक है, मान के चलो देवप्रयाग पे आकर मिल रही है। फिर देवप्रयाग के बाद से इसका नाम पड़ता है गंगा। क्या नाम पड़ता है यहाँ पे? गंगा। याद रखना है
सतोबंध ग्लेशियर से अलकनंदा का ओरिजिन हुआ है यहाँ पर हम और ये, ठीक है। और नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है भागीरथी, जो हमें पता है गंगोत्री से जो है गंगा नदी भागीरथी का ओरिजिन हुआ। दोनों नदियां आकर जो है कौन सी, गंगोत्री, और यहाँ पर हमें देखना होता है ये जो यहाँ पर अलकनंदा गंगोत्री, दोनों जो मिल रही है वो इस पॉइंट में मिलती है, ठीक है। इसको कहा जाता है देवप्रयाग। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, देवप्रयाग। ओके, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करो। ओके, चलो नेक्स्ट देखो देवप्रयाग, यहाँ समझना, यही बात हमें यहाँ पर समझाई गई है कि भागीरथी में अलकनंदा जो है आकर मिलती है उत्तराखंड में, जो जगह है देवप्रयाग। इस यहाँ से जो है असली में जो गंगा का नाम प्रारंभ करते हैं, यहाँ से हम गंगा नदी को बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाए मेनली लगभग अबाउट में अगर हम इसका देखा जाए कितना इसका जो लेंथ है, कितनी लंबी नदी है, तो इसमें हमें पता है 2500 किलोमीटर लगभग, ठीक है। यहाँ पे 2500 किलोमीटर जो लगभग हमें देखने को मिलता है। आया समझ में। और इसका मेन सारा पार्ट लगभग जो है ज़्यादा पार्ट जो है इंडिया में और थोड़ा सा हिस्सा बांग्लादेश में जाता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अब देखो यहाँ पे 9 क्लास, अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है। देखो मैंने आपको 2 क्लास 2 बताया था, आप सबको भी बताता हूँ। 2 चीज़ मैंने आपको बताई थी, एक वर्ड बताया था मैंने, वाटर डिवाइडेड। ऐसा पॉइंट जो एक जैसे एक देखो ये रिवर सिस्टम है, एक रिवर सिस्टम है, यहाँ पर ये भी एक रिवर सिस्टम है। इन रिवर सिस्टम को ये रिवर सिस्टम को जो पार्ट यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, जो यहाँ कोई माउंटेन हो सकता है, कोई हिल स्टेशन हिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो ऊंची सतह जिसका ऊंचा हो, जो 2 पार्टों को डिवाइड, जैसे ये नदी जा रही है सामने से और यहाँ पे बीच में ये आ गया, ये आ गया मेरा, ये मार्कर आ गया। तो मार्कर ने क्या किया, इसको डिवाइड कर रहा है। मार्कर क्या कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। जब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, वाटर डिवाइडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाटर। तो इंडस जो अम्बाला जो है, अम्बाला का जो यहाँ पे देखने को मिलता है वह यहाँ पे इंडस रिवर, जो यहाँ इंडस रिवर सिस्टम है और जो गंगा रिवर सिस्टम है, दोनों को अलग कर देता है। क्या कर देता है, यार रिवर देखो यहाँ पे आपको ना रिवर सिस्टम क्या होता है, देखो सिंपल से पहले वो मैंने आपको बताया, एक रिवर जा रही है, ठीक है। इस रिवर में कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज, कई सारी छोटी नदी बड़ी नदी आकर मिलती है, बड़ी नदी छोटी नदी आकर मिलती है। आगे तो ये जो आकृति सी बनाती है, सिर्फ लाइनिंग जो आकृति नदियां हो गई, ये हमारा क्या होगा, रिवर सिस्टम होगा। ये क्या कहलाएगा, पूरा रिवर सिस्टम। आगे अब मैं अगर इसमें तो मैं ये डंडी, ये सिर्फ यही कहूँगा, अगर मैं इसके आसपास का एरिया भी गिन लूँ, ये भी इसको भी कैलकुलेट करो, ये पूरा एरिया मैं यहाँ पर अगर मैं काउंट कर लेता हूँ, ये पूरा एरिया अगर मैं काउंट कर लेता हूँ, तो ये मेरा रिवर बेसन बनेगा, ड्रेनेज बेसन बनेगा। क्या बनेगा, ड्रेनेज बेसन है। और ड्रेनेज मतलब क्या होता है, तो ड्रेनेज मतलब हो गया सिंपल सा फ्लो, पानी का जो बहाव होता है उसी को हम ड्रेनेज कहते हैं। आगे समझ में, तो ये समझ में आ गया आपको रिवर सिस्टम। सर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 8th क्लास आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आगे समझ में इतना तो हमने यहाँ पर समझा, जो बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। रिवर सिस्टम क्या हो गया, पता चल गया। ड्रेनेज बेसन क्या होगा, ये भी हमें पता चल गया। वाटर डिवाइडेड भी पता चल गया, कोई ऐसी जगह जो दो ड्रेनेज बेसन को अलग करती होगी, एक ये बेसन, बीच में कोई पहाड़ी, इधर से ये बेसन, तो ये जो जगह अलग कर रही है ये हमारा क्या कहलाएगा, वाटर डिवाइड पॉइंट वाला जो वाटर डिवाइडर कहलाएगा। आगे समझ में, वाटर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे इंडस रिवर, जो हमने देखा इंडस रिवर और गंगा रिवर, इन दोनों को जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, वो कौन सा है, अम्बाला। इसके लिए क्या बन गया, वाटर डिवाइड का काम कर रहा है। आगे समझ में इतना, आगे इतना समझ में, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब हमने देख लिया एट हरिद्वार द गंगा एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन ऑन द प्लेन्स। अब यहाँ पे पॉइंट समझना है, मान के चलो ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी सारी, ठीक है, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी, हमें पता है गंगा रिवर इसी पहाड़ी के बीचों में से निकलती है, ठीक है। पहाड़ी अभी तक यहाँ तक ये पूरा पहाड़ी है, ये पूरा पहाड़ी है। अब यहाँ से प्लेन स्टार्ट होता है, यहाँ से क्या, प्लेन स्टार्ट होता है, ठीक है, मैदानी इलाका स्टार्ट होता है। तो जहाँ से गंगा रिवर, अभी ये तो पूरा पहाड़ों में घूम रही थी, जैसे पहाड़ों से जिस जगह से ये मैदान में एंटर करेंगे वो जगह है हरिद्वार। क्या, कौन सी जगह, वो हरिद्वार। याद रखना है कि जो गंगा नदी है वो पहाड़ी इलाके को छोड़कर हरिद्वार से मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। आगे समझ में इतना, किसी को कोई डाउट अभी तक, सबको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। तो आगे समझ में इतना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
अब देखो यहाँ पर हमने देखो कभी भी किसी भी एग्जाम में, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो कुछ भी एग्जाम हो, हमें 3 चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है, ठीक है। सबसे पहले कि कोई भी रिवर है, ठीक है, कोई भी रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से होगा, ठीक है, पहला चीज़ है, ठीक है। दूसरा हम इसके बारे में पढ़ते हैं इसकी लेंथ क्या हो गई, ठीक है, लेंथ क्या हो गई, ठीक है, कौन से स्टेट से आती है, कौन से स्टेट में जाती है, ये दूसरी पॉइंट होगी, ठीक है। तो इसका लेंथ हो गया, और इसके स्टेट्स भी माने जाते हैं। तीसरा इसका मेन जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो इसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ट्रिब्यूटरी मतलब हमने बोला कोई भी एक मेन नदी है उसकी मदद सहायक नदियाँ, उसके आस जो छोटी छोटी नदियाँ उस मेन नदी से मिलती है और उसके पानी का फ्लो, पानी जितना है उसमें मदद करती है उसके पानी को भरने में। पानी की मात्रा ज़्यादा होगी ना अगर छोटी छोटी नदियाँ होगी तो बढ़ने में जो मदद करती है जो इतना, तो वो हमें कहते हैं सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। आगे अभी एक आएगा, एक वर्ड आएगा ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, दोनों में एक डिफरेंस होता है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। आगे इसमें तीनों चीज़ याद रखने होते हैं। आगे मीनाक्षी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या समझना है, ट्रिब्यूटरी साथ में समझ आ गया। अब देखो ट्रिब्यूटरी आपको समझना, गंगा रिवर का जो है कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज है तो ऐसे बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, कम से कम 20 से ज़्यादा नदियों के बारे में अभी मिलेगा यहाँ पे। इससे पहले देखो क्या है, जो यमुना नदी है बच्चों, जहाँ कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है, ये याद रखना है। यमुना नदी मेन है, यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। फिर देखो, फिर नेपाल हिमालय से भी 3 प्रमुख नदियाँ आती है, घाघरा, गंडक एंड कोसी। कोसी मैंने आपको बताया था जो बिहार में जो फ्लड का मेन रीजन, बिहार में फ्लड का मेन रीजन, ठीक है, वो कौन सी नदी है? कोसी नदी है, ठीक है, आपको ये समझना है। अब नेपाल हिमालय, अब देखो पेनिसुलर हाईलैंड, चंबल, बेतवा और जो तक और भी एक दो है, चंबल और बेतवा मेन है, इसका याद रखना। और ये मतलब क्या कह रहा है कि ये पेनिसुलर कहाँ आ गया, यमुना नदी कहाँ हो गया, और नेपाल हिमालय क्या हो गया, कैसे समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर सब समझना, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना ये मेन नदी है, आगे समझ में, मेन नदी है यहाँ पर, मेन नदी के अंदर में, ठीक है, मेन नदी के अंदर में आपको समझना है यहाँ पर जो ये मेन नदी है इसमें अगर ऊपर से हिमालय कहाँ है, यहाँ मान के चलते हैं, तो हिमालय की तरफ से भी नदियाँ आ रही है, आगे समझ में, हिमालय की तरफ से नदी आ रही है, हिमालय की तरफ से आएगी तो उसका पानी का जो पानी होगा वो ज़्यादा होगा, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, वाटर का जो वहाँ पे, और पानी ज़्यादा ऊपर से हिमालय की तरफ से आ रही है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, उसका वेग जो उसकी स्पीड सब वो भी ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होगी तो सेडिमेंट जो है, सेडिमेंट है वो ज़्यादा निकलेगा, उसका मतलब इरोजन ज़्यादा करेगा, सेडिमेंट का इरोजन, रॉक का इरोजन ज़्यादा करेगा तो सेडिमेंट ज़्यादा निकलेगा। अगर सेडिमेंट ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो सेडिमेंट अगर यहाँ से ज़्यादा आएगा तो हमें पता है इसको सेडिमेंट भी ज़्यादा मिलेगा, इसको हर चीज़ ज़्यादा मिलेगी, तो यहाँ पर जो है आसपास के इलाकों में बाढ़ भी ज़्यादा आएगी। बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी? पानी भी ज़्यादा है, सेडिमेंट भी है, तो बाढ़ का भी ज़्यादा यहाँ पर रहता है। लेकिन इसी के नीचे हमने पढ़ा था इंडिया का ये पार्ट पेनिसुलर प्लेटो, पढ़ा था, तो क्या हुआ, पेनिसुलर प्लेटो की तरफ से भी कई नदियाँ जाती है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था चंबल हो गया, बेतवा हो गया, ठीक है, ऐसे भी कई सारी नदियाँ हैं, ठीक है, बहुत सारा मैं आपको बताऊँगा, पार्वती हो गया, बहुत सारी नदियाँ हैं। आगे समझ में इतना, तो ये देखो, तो इसमें यहाँ से लिख लिया, ग्लेशियर तो है नहीं, पानी की मात्रा भी कम होती है, वर्षा पे निर्भर होती है, मात्रा भी कम होती है, सेडिमेंट भी कम आता है, तो बाढ़ के चांसेस भी कम रहते हैं। और बाढ़ के चांसेस नहीं आएंगे, यहाँ सेडिमेंट ज़्यादा, इसका मतलब बाढ़ के मैदानों में नई मिट्टी का जन्म होगा। किस मिट्टी का जन्म होगा? नई मिट्टी का जन्म होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना सब कुछ समझ आ गया आपको, है ना, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो याद रखना आप चीज़ के बारे में, यहाँ पे लेस वाटर की बात क्यों की जा रही है। चंबल और बेतवा में पानी की मात्रा कम होती है तो वहाँ से सेडिमेंट भी कम होता है, सेडिमेंट कम होता है तो वहाँ पे नई मिट्टियों का जो है वो भी नहीं होता, उपजाऊ मिट्टी नहीं आती है। नहीं, काम तो नहीं होता है, देखो इसमें क्या है, पानी तो जा रहा है ना, चाहे कम निकले या ज़्यादा निकले पानी, तो ये ट्रिब्यूटरी तो है, बस यहाँ पर ये बताया जा रहा है इसके में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, ऊपर की जितनी रिवर की पानी की मात्रा, नीचे से जो यहाँ से ऊपर जाती है हमारा साउथ ईस्ट से, साउथ वेस्ट से, यहाँ साउथ वेस्ट से जो ऊपर की तरफ नदियाँ जाती हैं उसके पानी का मात्रा जो है वो कम होता है, इसलिए सेडिमेंट कम लाता है, सेडिमेंट कम लाएगा तो बाढ़ में नई मिट्टी नहीं आएगी, ठीक है, और बाढ़ के चांसेस भी नहीं होते, इसीलिए हमें नॉर्दर्न प्लेन में ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलता है कंपेयर टू साउथ के पार्ट, ठीक है। आप सुनते हो ना बहुत ज़्यादा बिहार, झारखंड, इधर बहुत ज़्यादा बाढ़ का आप बहुत ज़्यादा आप ये नाम सुनते रहते हो, ठीक है, तो ये इसकी वजह से, इसी का रीज़न है। आप देखो यहाँ पर बच्चों, अब देखो हुगली, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर समझते हैं हुगली के बारे में गलत, कि कहते हैं हुगली का नाम चेंज हो जाता है और वो गंगा नदी है वो भी, लेकिन ऐसा एक्चुअल में आप कहो तो नहीं। देखो
ये जा रही है हमारी गंगा नदी। अब क्या हो रहा है, गंगा नदी जा रहा है, बीच में कोई चट्टान या कुछ ऐसे जो उससे रोकती हो, जो रोक रही है, तो वो रोकने की वजह से क्या हुआ, ये एक इसकी छोटी सी, इसका छोटा सा थोड़ा सा पानी क्या होता है, वो इस जगह से मुड़ जाता है और ये नदी जो है आगे चलती है। सिंपल सा। तो याद रखना, मेन नदी से एक छोटा सा उसका हिस्सा, छोटा सा थोड़ा सा हिस्सा किसी कारण से, चाहे रॉक आ गया हो, चाहे कुछ भी आ गया हो, जिसकी वजह से जो इसके बीच में अवरोधक, इसका बीच में रोक रही है इसको, तो ये यहाँ से क्या करते हैं, वो यहाँ से इधर हो जाती है, मतलब उस मेन रिवर से अलग हो जाती है। तो ये जो यहाँ से जो जा रही है वो ट्रिब्यूटरी हो गई, जो इसमें मिल रही है, लेकिन जो यहाँ से इसमें से हट रही है वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, मतलब उस पानी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो याद रखना, जो यहाँ से मेन नदी में मिलती है वो ट्रिब्यूटरी होती है, और जो मेन नदी से निकल जाती है वो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। तो हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्या है? वाटर डिवाइड को इसलिए नहीं कहेंगे बच्चों, क्योंकि वाटर डिवाइड दो मेन जो है वो ड्रेनेज बेसिन को अलग करता है, वो पूरी की पूरी नदी का मेन सोर्स है, उसी को यहाँ से हटा देता है। लेकिन मेन रिवर जो है यहाँ से जा रही है, हाँ, लेकिन इसके छोटा सा एक हिस्सा जो इधर हो जाता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी होता है। ठीक है, हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, गंगा नदी से निकलती है और यहाँ से फिर जो कलकत्ता का बंदरगाह उसको बनाती है यहाँ पे। ठीक है, कलकत्ता का हम यहाँ देखते हैं। तो हुगली याद रखना, हुगली क्या है, तो हुगली जो है एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्या, एक डिस्ट्रीब्यूटरी। पूरा समझेंगे उसके अंदर में हुगली में क्या है, किस चीज़ का, वो आगे हम पूरा समझेंगे जब मैं इसके एक मैप आपके सामने लेके आऊँगा। फिर द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथ है। देखो यहाँ पे क्या है, जो मेन स्ट्रीम मतलब जो मेन जो धाराएं थी वो अपना साउथ मोस्ट की तरफ चली जाती है, बांग्लादेश में जाती है और वहाँ से बे ऑफ बंगाल में रहते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, कलकत्ता से भी वेस्ट बंगाल हो जाती है और यहीं पे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। लेकिन वो पहले बांग्लादेश का ट्रेवल करती है, फिर उसके बाद तो बे ऑफ बंगाल से आगे समझ में, ये डायरेक्ट वेस्ट बंगाल से सीधा बांग्लादेश में, वो बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं, सीधा वेस्ट बंगाल से। आगे सर मैप के अंदर हम समझेंगे उस चीज़ को भी। तो यही चीज़ देखो, नेक्स्ट पॉइंट यही बता रहा है, द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इज ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। आगे मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र से जो एक जमुना नदी, जो हमारा जो गंगा नदी जाकर मिल जाती है और वहाँ पे हमें उसका नया नाम देखने को मिलता है, मेघना। ठीक है, मेघना ना, ठीक है, मेघना। आगे समझ में इतना। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ के गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन जो था, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में क्या होती है, मेघना के नाम से जानी जाती है जब हम दोनों मर्ज हो जाती है। उसके बाद वो हमें सी में माइटी रिवर और वाटर जो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाता है। और वहाँ मिलने से पहले, बे ऑफ बंगाल से पहले एक चीज़ होती है, वो है हमें सुंदरबन डेल्टा। क्या हो जाता है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का ये निर्माण करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि वाटर अपने साथ सेडिमेंट लेके आता है, तो यहाँ पे डिपॉजिट करता है और पानी का फ्लो इधर से उधर होने लगता है। ठीक है, डिपॉजिट करता है और एक लैंड जैसा फॉर्मेशन ये करता है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। पूरे इलाके को डेल्टा कैच कहा जाता है। और सुंदरबन डेल्टा जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, मैंने नाम भी बताया, सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ की जो सुंदरी ट्री है, ट्री है, सुंदरी ट्री है, उसके नाम पर उसका सुंदरबन पड़ता है। आगे समझ में, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो वहीं पे फेमस है सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे समझ में, कोई बात नहीं, इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसका मैं आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दूंगा पूरा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ठीक है। अब देखो ये इसकी इमेज है, आपको ये इमेज देखनी है, गंगा रिवर का इमेज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मेन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे आपको ये गंगा नदी जो ये डार्क है पोर्शन यहाँ से जा रही है, यहाँ से जाने के बाद देखो बांग्लादेश में एंटर करती है, फिर यहाँ से बे ऑफ बंगाल में जाती है। जाने से पहले ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। माउथ ऑफ द गंगा ये क्या कहा जाता है, माउथ ऑफ द गंगा मतलब जहाँ पर वो मिलती है। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। अब देखो मेन चीज़ है इसमें, मैं आपको 2-3 चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर साउथ जो था सोर्स ऑफ द गंगा रिवर, गंगोत्री और जो अलकनंदा का यहाँ पे इतना क्लियरली नहीं दिया जाता। देखो क्लियरली आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा इसमें से, बस इतना पता चल रहा है यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, यमुना नदी यहाँ से इसमें मिल रही है। तो यहाँ पर देखो काली सिंधु आपको मिलेगी, चंबल की नदी देखो यहाँ पे, चंबल किसमें, चंबल यमुना में मिलती है और यमुना से फिर यमुना जो है इलाहाबाद में प्रयागराज के पास गंगा नदी से मिल जाता है। और इसमें देखो केन नदी हो गया, बेतवा हो गया, सिंध हो गया, ठीक है,
पर्वत हो गया, जो था सिंध पर्वत हो गया, चंबल हो गया, यहाँ पे काली सिंध हो गया, फिर वाराणसी में यहाँ पे देखो गोमती नदी, घाघरा नदी, गोंडक नदी, जो था ये देखो सप्त कोसी नदी मैंने आपको जो बताया कि देखो ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, और यहाँ से देखो ये कौन, बेतवा और चंबल यहाँ से मिल रही है। आगे समझ में, तो ये यहाँ से मिल रही है। फिर ये गंगा नदी, इस मैप में आपको उतना अच्छा समझ नहीं आएगा, ये मैंने आपको दिया है दिखाने के लिए। हाँ अब देखो यहाँ पर चीजें, ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो। नेक्स्ट देखो ये मेन है सिस्टम, ये पूरी नदी है। आपको यहाँ पर ये समझना है, देखो टॉपिक यहाँ पर हिंदी में लिखे, इस हिंदी लिखने से कोई मतलब नहीं है आपको। यहाँ पर मेरे पास इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पर नोट करके दिखा देता, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी नाम सेम है, हम पटना को पटना ही कहते हैं, यहाँ पे घाघरा को घाघरा ही कहते हैं, शारदा ही कहते हैं, नेपाल को नेपाली कहा जाता है, चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, ठीक है, एक ही बात है। मंदाकिनी को मंदाकिनी कहते हैं, देवप्रयाग को देवप्रयागी कहते हैं, चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे किसी में भी लिखो, नाम सारे वही सेम है। मैं आपको जो नोट दूंगा उसमें इन सबको इंग्लिश में भी दे दूंगा, ठीक है। अभी आप मेरे यहाँ हिंदी था, इसलिए मैं आपको यहाँ हिंदी में समझा देता हूँ, आगे समझ में नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको चीज़ें देखनी है यहाँ पे कि ऊपर देखो, यहाँ पर आपको मेन दो सोर्स, यहाँ से अलकनंदा आ रही है, दिख रहा है अलकनंदा, कहाँ पर ऊपर देखोगे सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिन होता है अलकनंदा का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे गंगोत्री, देखो यहाँ पर आपको गंगोत्री, जब ये दोनों मिल जाते हैं देवप्रयाग में, तब ये नाम जानी जाती है गंगा के। तब किसके नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से जानते हैं। देखो हाँ सब मैं बताऊंगा सारा एक एक करके, बस मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ। अब मैं पहले इसको छोड़ देता हूँ, एक एक करके लेके आऊँगा, फिर सारा उसमें जो जो मिलता जाएगा उसकी बात हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। एक एक करके ले जाएंगे, बहुत अच्छा है ये टॉपिक, बहुत अच्छा है इसमें। देखो सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया अलकनंदा जो है सतोपंत ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। आगे समझ में, इसमें एक नदी धौली गंगा आकर मिलती है, क्या धौली गंगा आकर मिलती है, उस जगह को हम कहते हैं विष्णुप्रयाग। याद रखना इसको, यह वर्ड याद रखना, विष्णुप्रयाग क्या बोलते हैं? विष्णुप्रयाग। उसके बाद में यहाँ नंदाकिनी एक रिवर मिलती है, जहाँ पर मिलती है उसे हम बोलते हैं नंदप्रयाग। क्या बोलते हैं यहाँ पर? नंदप्रयाग। नंदप्रयाग याद रखना, ये बहुत सिंपल सा है। कौन सी नदी? नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर मिलती है, उसे हम बोलते हैं नंदप्रयाग। फिर नेक्स्ट में पिंडर एक रिवर जहाँ यहाँ पर आकर मिलता है, पिंडर से को जहाँ पर मिलता है इस जगह को बोलते हैं कर्णप्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिर इसके बाद में देखो, फिर इसमें केदारनाथ की तरफ से एक मंदाकिनी रिवर, याद रखना मंदाकिनी, आपको याद रखना मंदाकिनी मिलती है, उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। फिर हमारी जो मेन जो है गंगा रिवर, आप देखो गंगोत्री जो निकलती है और यहाँ से निकलकर जिसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं, वो देवप्रयाग में मिलती है। और यहाँ से किसका ओरिजिन होता है? यहाँ से किसका नाम पड़ता है? गंगा का नाम पड़ता है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा एक विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, 5 हो गए। इसी 5 को कहा जाता है पंचप्रयाग। क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप जब आप 12th के बाद जाओगे आपको यहाँ पर मिलेगा पंचप्रयाग क्या होता है, किसको कहा जाता है पंचप्रयाग। तब आपको लिखना होगा कि जो धौली गंगा मिलती है जिस जगह पे अलकनंदा से विष्णुप्रयाग, नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग, पिंडर मिलता है कर्णप्रयाग और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग, और गंगोत्री जो भागीरथी है देवप्रयाग से मिलती है 5 जगह, यही 5 मिलकर कहते हैं पंचप्रयाग। क्या कहलाते हैं? पंचप्रयाग। यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो भागीरथी के बीच में देव जो था देवप्रयाग से मिलने से पहले एक जो है जो था भीला गंगा, तो नाम थोड़ा सा फेड हो रहा है, भीला गंगा जो था गंगा नाम से एक नदी है, हाँ भीला गंगा नाम रखो, बस नाम है ये, ठीक है। इसमें एक तो बच्चों इस नदी पे बांध बना हुआ है, टिहरी बांध, याद रखना टिहरी बांध। इंडिया का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध, उत्तराखंड में ये टिहरी बांध है, सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा आ गया टिहरी बांध। फिर देखो यहीं पे, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर इतना तो समझ आ गया ना, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ से ऊपर हो गया, यहाँ से ये हो गया, इतना हो गया समझ में। अब देखो देवप्रयाग के बाद बच्चों आपको यहाँ पर देखना एक ऋषिकेश, यहाँ पर ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, यहाँ इंपॉर्टेंट है हरिद्वार। हरिद्वार इंपॉर्टेंट क्यों है आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि हरिद्वार यहाँ तक पहाड़ थे, यहाँ तक पहाड़ थे। अब हरिद्वार से अब वो मैदानी की तरफ मिलती है, क्या मिल रही है? मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, यहाँ से मैदान स्टार्ट हो गया, तो मैदानी इलाके से प्रवेश करती है। फिर यहाँ से कन्नौज पे बच्चों एक रामगंगा नदी मिलती है,
कौन सी नदी मिलती है? देखो जगह भी बोला है, जो राम गंगा कहाँ आकर मिल रही है? कन्नौज में आकर मिल रही है। फिर देखो प्रयागराज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आप यमुनोत्री से यमुना नदी निकलकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे आपको 2 रिवर सिस्टम मिलेगा, 2 मिलेगा, एक तो 2 3 मिलेगा। एक सिंपल सा गंगा का रिवर सिस्टम मिल रहा है, दूसरा देखोगे तो यमुना का अपना एक रिवर सिस्टम ये पूरा यहाँ मिल रहा है। ये देखो ये यहाँ से अगर हटा दो तो ये तो यमुना नदी का मिल रहा है, 2 हो गया। फिर यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ पर जो चंबल जो है, चंबल नदी है, इसकी भी तो ट्रिब्यूटरी दिख रही है आपको, है ना? तो यहाँ से ये 1, ये यहाँ से ये इसको पूरा ये 2 और ये सब पूरा ये 3। तो 3 रिवर सिस्टम एक ही नदी में हमें देखने को मिलता है। तब मैंने आपको बताया था, जब मैंने रिवर पैटर्न बताया था, तो एक ही रिवर में कई सारे पैटर्न भी बन सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। आगे समझ में? अब देखो मेन यमुनोत्री में टोन्स जो है एक नदी मिलती है, फिर यहाँ पे एक में हिंडन जो नदी ये भी मिलती है। और देखो इटावा में कौन आके मिलता है? जो चंबल रिवर है वो इटावा में जो है यमुना नदी से मिलता है। किससे मिलता है? ये याद करना है आपको, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। 2 एक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 बार आप इसको देखोगे, 4-5 बार देखोगे, अपना आप मेन पॉइंट आपके दिमाग में आता चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप देखिए यहाँ पे इटावा में कौन सी चंबल मिल रही है। चंबल की ट्रिब्यूटरीज क्या? खारी, मेज, बनास, पार्वती, जो था सिंध तो डायरेक्ट सिंध नहीं है, पार्वती और कालीमिया, यहाँ तो ये छोड़ो, इसमें जो फेड हो रहा है। इतना आ गया समझ में? बेतवा आपको देखो हमीरपुर में बेतवा जाकर मिलते हैं यमुना से। फिर यहाँ पर केन हो गया, ठीक है, केन आपको याद रखना बस। आगे समझ में? इतना डन, बस बाकी ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। देखो बस यहाँ पे प्रयागराज से मिलता है ये बात। आज देखो वर्तमान में प्रयागराज, पहले इलाहाबाद नाम था इसका, इलाहाबाद, ठीक है। और फिर मणिपुर में देखो यहाँ पे गोमती नदी मिलती है, फिर यहाँ पर चीमा हो गया, रघुनाथ नदी हो गया, फिर वही हो गई घाघरा और शारदा। जब नदी जहाँ मिलती है तो नदी मिलती है घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, घाघरा और शारदा। आया समझ में? हाँ देखो घाघरा नदी है, लेकिन घाघरा यहाँ पर बोला मेन इसका उद्गम है, लेकिन घाघरा यहाँ से जानी जाती है, ठीक है। यहाँ से शारदा हो गया यहाँ पे। आगे समझ में? ये 2 नदी मिलती है, घाघरा बनती है, और कहाँ पे? ये छपरा में आकर मिलती है। पटना में आपको जो है सोम नदी मिलती है, और बच्चों यहाँ पे महात्मा गांधी सेतु बांध हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो 5.5 किलोमीटर है, ठीक है, 5.5। तो गंगा नदी पटना में हबीबगंज जो है वहाँ पर जो है महात्मा गांधी सेतु बांध बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पटना में मिलता है। फिर बाकी सब जो मैंने बताया वही, कोसी नदी हो गया, भागलपुर में जो है गंडक हो गया, सोनपुर नदी नेपाल से निकलती है, ये सब हमने देख लिया तिब्बत में, ठीक है। कोसी नदी कहाँ से? गोसाई धाम तिब्बत, यहाँ से निकलती है, गोसाई धाम तिब्बत से। तो ये सारा आपको आ गया। अब इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे ध्यान दो। मैंने आपको बताया था हुगली नदी, ये देख रहा है हुगली नदी। तो हुगली नदी कौन से? फरक्का के पास से टर्न हो जाती है और वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है। तो यहाँ से आपको याद रखना, कोलकाता बंदरगाह का ये निर्माण करती है। इसके बाद हमें पता है ये महानंदा नदी इसमें मिलती है। फिर आपको मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे बना देता उसी चीज़ को, यहाँ पे आपको मैंने बताया था, जब गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करने के टाइम में पद्मा के नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है, याद रखना। ये यहाँ से चले गए, उसके बाद मैंने ब्रह्मपुत्र नदी जब एंटर करती है तो वो जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जमुना एंटर करते ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। और ये दोनों नदी जहाँ पर मिल जाते हैं एक बार, तब ये मेघना के नाम से जानी जाती है। आगे समझ में? और फिर उसके बाद में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। आ गया इतना समझ में? ठीक है, तो इतना आ गया समझ में। ये पूरा यहाँ पर सिस्टम था, इंडियन रिवर गंगा रिवर सिस्टम था। इसको क्या करना है, आपको कॉपी पे बनाना है और हफ्ते में 2 बार इसके बारे में रिवीजन कर लेना है, ठीक है। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। कैसे? जो यहाँ तक तो सारा देव प्रयाग तो पूरा याद रखना है। यमुना नदी यहाँ पर याद रखना है, चंबल यहाँ से याद रखना है, कहाँ मिलते हैं वो याद रखना है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नदी है, जैसे यहाँ पे फरक्का की जगह हुगली जो है डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है, ये याद रखना है। बाकी ये सब तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। 1-2 बार पढ़ोगे सारा अच्छे से ही समझ आ जाएगा। डन? आगे सबको अच्छे से समझ में? ठीक है।